प्राचीन भारत के सुनहरे युग में, जब चारों ओर हरियाली, नदियों की मधुर पलकल और मंदिरों की घंटियों की पवित्र ध्वनि वातावरण में गूंजती थी, उत्तरी भारत के विशाल वन प्रदेशों से घिरा महादेवपुर नाम का एक समृद्ध लेकिन अब धीरे धीरे संकटग्रस्त होता राज्य था, जिसका शासन धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और महादेव भक्त राजा विक्रमसेन करते थे। उनका व्यक्तित्व सिंह के समान तेजस्वी और हृदय चंद्रमा के समान कोमल था, किंतु किस्मत के खेल ने उन्हें एक कठिन दौर में ला खड़ा किया था, क्योंकि लगातार कई वर्षों तक राज्य में वर्षा का अभाव रहा। फसलें सूख गईं, प्रजा भूख और प्यास से त्राही त्राही करने लगी, पशु पक्षी मरने लगे, कुएं, तालाब और नदियां सूखने लगी और चारों ओर भय, भूख व निराशा का वातावरण फैल गया। राजा विक्रमसेन ने अपने मंत्रियों, पुरोहितों और विद्वानों से समाधान पूछा। उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठान और दान किए, लेकिन मौसम ने कोई साथ न दिया। तभी एक दिन राज्य के सबसे वृद्ध और ज्ञानी ऋषि महर्षि अगस्त्य उनके दरबार में आए और बोले, राजन, संकट केवल भूख का नहीं, बल्कि यह आपके राज्य की तपस्या की परीक्षा है, और इसका समाधान केवल भोलेनाथ की आराधना में है, क्योंकि वे ही जल के स्वामी और त्रैलोक्य के पालनहार हैं। यदि आप नर्मदा तट के कैलाशेश्वर महादेव मंदिर में 40 दिनों का कठोर व्रत लेकर रुद्राभिषेक करेंगे, तो स्वयं महादेव प्रसन्न होकर आपके राज्य को वर्षा और समृद्धि देंगे। राजा ने बिना एक पल गंवाए संकल्प लिया कि वे स्वयं नंगे पांव उस मंदिर तक यात्रा करेंगे, जो उनके महल से लगभग सैकड़ों योजन दूर घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और उफनती नदियों के पार स्थित था। उन्होंने अपने राजसिंहासन को छोड़कर साधारण वस्त्र धारण किए, राजमुकुट उतारकर चरणों में रखा और प्रजा से कहा, अब मैं तुम्हारा राजा नहीं, बल्कि शिव का सेवक बनकर यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल मंत्री करेंगे। और इस प्रकार एक राजा साधु के रूप में नर्मदा की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा अत्यंत कठिन थी। तपती धूप में पांव जलते, रात में जंगल के हिंसक पशु गर्जना करते, कभी घुटनों तक कीचड़ तो कभी पथरीले पहाड़ों की चढ़ाई। रास्ते में कभी साधु संत मिलते जो हर हर महादेव का उच्चारण कर उनका मनोबल बढ़ाते, तो कभी गांव के निर्धन लोग उन्हें एक लोटा जल या मुट्ठी भर चना देकर आशीर्वाद देते। लेकिन विक्रमसेन के होठों पर सदा ओम नमः शिवाय का जप चलता रहा। धीरे धीरे वे नर्मदा तट पर पहुंचे। मंदिर एक ऊंची चट्टान पर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। कहते हैं वहां सदियों से निरंतर गंगा जल से अभिषेक होता था, जैसे स्वयं कैलाश से जल बहकर आ रहा हो। राजा ने वहां के महंत से विधि पूछी और 40 दिनों तक उपवास, मौन व्रत और प्रतिदिन चारों पहरों में रुद्राभिषेक करने का संकल्प लिया। वे केवल बेलपत्र, अक्षत और निर्मल जल से पूजन करते। दिन में मंदिर के आंगन की सफाई, रात में ध्यान और बीच बीच में नर्मदा तट पर बैठकर महादेव के गुणगान करते। जैसे जैसे दिन बीतते, उनके चेहरे पर दिव्य तेज बढ़ता गया। 40वें दिन जब अंतिम अभिषेक हुआ, तभी आकाश में घनघोर मेघ उमड़ने लगे, बिजली कौंधी, और जैसे ही उन्होंने अंतिम बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, आकाश से मूसलधार वर्षा बरसने लगी। पूरा नर्मदा तट जल से भर गया। वनस्पतियां लहलहा उठी, सूखी धरती हरियाली से ढक गई। महंत ने कहा, राजन, यह आपके अटूट विश्वास और तपस्या का फल है। महादेव स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर्षा लेकर आए हैं। राजा ने महादेव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं। और फिर वे वापस अपने राज्य लौटे, जहां प्रजा उन्हें देखकर खुशी से नाच उठी। खेत हरे भरे थे, तालाब जल से लबालब, गाय बैल स्वस्थ, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, और नगर में शिव भक्ति के भजन गूंज रहे थे। राजा ने राज्य में हर गांव में शिव मंदिर बनवाए, जल संरक्षण के लिए तालाब और कुएं खुदवाए, और हर सावन में नर्मदा तट पर जाकर महादेव का जलाभिषेक करने का नियम बना लिया। उनके शासन में राज्य ने न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी पाई, और उनकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक राजा ने अपना अहंकार त्याग कर खुद को शिव का सेवक बनाकर पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि संकट कितना भी बड़ा हो, यदि मन अडिग भक्ति और विश्वास में स्थिर हो, तो महादेव अवश्य अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वे ही है आशुतोष,
जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और राजा विक्रमसेन का नाम सदा के लिए शिवराज के रूप में अमर हो गया, जिसके जीवन की सबसे बड़ी विजय युद्ध में नहीं बल्कि अपनी भक्ति में थी। और यही थी उस प्राचीन भारतीय राजा की शिव चर्चा, जो समय की धूल में भी अमर है, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति की अद्वितीय मिसाल है, जो हर युग में यह संदेश देती है कि जब प्रजा और शासक दोनों का हृदय शिव के चरणों में झुक जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है। और यही शिव महिमा की सबसे बड़ी पहचान है, जिसे शब्दों में नहीं केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। जैसे नर्मदा की लहरें निरंतर बहती है, वैसे ही शिव कृपा निरंतर बहती है, बशर्ते हम अपने भीतर का अहंकार त्याग कर निष्काम भाव से उनकी शरण में जाएं। क्योंकि शिव न केवल त्रिलोकीनाथ है बल्कि प्रत्येक जीव के अंतःकरण के स्वामी है, जो बिना कहे भी भक्त की हर व्यथा सुनते हैं और उचित समय पर समाधान देते हैं। और इस प्रकार महादेवपुर राज्य की यह कथा युगों युगों तक शिव चर्चा के रूप में गाई जाती रही। हर हर महादेव, बम बम भोले, शिव शंभो।